ईरान को कभी जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दूसरे दौरे सदारत का पहला स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। कहा, हमने जनरल सुलेमानी को कत्ल किया। ईरानी हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने ईरान में फांसियां रुकवाईं। ईरान के मिसाइल यूरोपीय ममालिक और खित्ते में अमरीकी अड्डों के लिए खतरा है। तेहरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जिनकी रेंज अमरीका तक है। तरजीह है ईरान का मसला सिफारतकारी से हल हो। तेहरान से डील की कोशिश कर रहे हैं। सुनना चाहते हैं ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। तेहरान ने जौहरी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई। दुनिया में हम बज़ौर ताकत पर यकीन रखते हैं। आज दुश्मन हमसे खौफजदा हैं। जो मुल्क हमें लूट रहे थे अब अदायगियां कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा कि टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमेरिका से मुआहदे बरकरार रखना चाहते हैं। टैरिफ इनकम टैक्स की जगह लेगा। अमेरिका अपने सुनहरी दौर में वापस आ गया। 12 माह में 18 खरब डॉलर की सरमायाकारी के वादे मुमकिन बनाए। तेल तलाश करो और इसे निकालो का वादा पूरा कर दिया। वेनेजुएला से 80 मिलियन बैरल तेल अमेरिका लाए। वेनेजुएला की नई सदर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कानूनी तरीके से हर शख्स को अमेरिका आने की इजाजत है। 9 माह में एक भी गैर कानूनी शख्स अमेरिका में दाखिल नहीं हो सका। अमेरिकी रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन का एहतजाज ट्रंप के सामने बैनर लहराने की कोशिश पर बाहर निकाल दिया गया। सदर ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वाले डेमोक्रेट्स को पागल करार दे दिया। अमेरिकी सदर ने 62 साल में 107 मिनट का तवील तरीन स्टेट ऑफ यूनियन खिताब किया। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। अमेरिकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने 35 मिलियन लोगों की जान बचाई। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों लोग हलाक होते। दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी जंग छिड़ सकती थी। पाकिस्तान और भारत समेत मैंने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत तमाम जिंदा यरगमाली वापस लाए। हमास और इसराइल ने यरगमालियों की लाशें मिलकर निकाली। रूस और यूक्रेन की जंग में हर माह 25,000 फौजी मर रहे हैं। मैंने दुनिया में अमन कायम किया। अफगानिस्तान के दहशतगर्दों को अमेरिका में नहीं होना चाहिए। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का अगला दौर कल जिनेवा में होगा। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची का कहना है, ईरान अमेरिका के साथ जल्द अज जल्द जौहरी मुआहदे तक पहुँचना चाहता है। 8 ईरानी जामियात में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। पासदारान इनकलाब की खलीज फारस के जनूबी साहिलों पर जंगी मशक़ें। पाकिस्तान और IMF में तीसरे शशमाही जायजा मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। जायजा मिशन स्टेट बैंक के साथ 3 रोज़ा तकनीकी डायलॉग करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF जायजा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। तकनीकी बातचीत में कारकर्दगी, अहदाफ और डेटा को परखा जाएगा। पॉलिसी मुज़ाकरात में आइंदा बजट अहदाफ तय होंगे। पाकिस्तान ने रवा माली साल के पहले 6 माह के लिए तमाम अहम अहदाफ हासिल कर लिए। FBR के टैक्स रेवेन्यू में हदफ से कम वसूली हुई। FBR को 7 माह में 372 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। पाकिस्तान 7 अरब डॉलर EFF और 1.4 अरब डॉलर RSF प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रहा है। दोनों कर्ज प्रोग्रामों का मजमूई हजम 8.4 अरब डॉलर है। पाकिस्तान को अब तक 3.3 अरब डॉलर मिल चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तान और कतर का अहम इलाकाई मसाइल पर करीब रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शेख तमीम बिन का इक़्तिसादी शराकत दारी को आला स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने के आज़म का अयादा। अमीर कतर ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ कतरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी मिले। इटली का पाकिस्तानियों के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी करने का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़ा से इस्तिस्ना होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा। इंसदाद मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इक़दाम से आगाह किया।
अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने को तैयार हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की पॉलिसी को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से बात करने की कोशिश। सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम दिखाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने के बाद पुरम एहतजाज हमारा हक है। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त जमा कराई जो नहीं लगी। अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई तक उनके मुआलजीन और फैमिली की रसाई की कोशिश कर रहे हैं। कोहाट में लेडी डॉक्टर कत्ल के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। जनूबी अजला और मर्दान डिवीजन के हस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का इलेक्टिव सर्विसेज से बायकॉट। YDA का एहतजाज का दायराकार पूरे सूबे तक फैलाने का ऐलान। मुल्जिमान की गिरफ्तारी और डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। रमज़ान मुबारक में पकौड़े इफ्तार दस्तरख्वान की शान। मुल्तान में ग्राम फरोशों ने बेसन 40 रुपए किलो महंगा कर दिया। कीमत 240 से बढ़कर 280 रुपए किलो हो गई। शहरी बेसन के लिए चक्कियों का रुख करने लगे। पेशावर में दाल माश 460 रुपए किलो बिकने लगी। कराची में खुर्दनी तेल की कीमत में 40 रुपए लीटर इजाफा। दर्जा अव्वल ब्रांडेड तेल की कीमत 620 रुपए लीटर तक जा पहुंची। दर्जा दोम ब्रांडेड तेल की कीमत 550 रुपए लीटर हो गई। खुला पकवान तेल 540 रुपए लीटर फरोख्त। मुजफ्फराबाद की खादमैन हरमैन शरीफैन ईदगाह मस्जिद जमालियाती शाहकार कुशादा सहन बुलंदोबाला मीनार खूबसूरत गुंबद रूहानी हसार सफ़ेद और सुनहरी रंगों का हसीन इम्तजाज तवज्जो का मरकज़। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर तामीर। अल्लाह के घर में 6000 नमाजियों की गुंजाइश। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 601 पॉइंट्स का इजाफा। 1,66,859 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 85 पैसे में फरोख्त। आलमी मंडी में सोना 5,138 डॉलर फी औंस बरकरार। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $71.30 का हो गया। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $66.12 फी बैरल हो गई। बाला इलाकों में सर्दी का जोर टूटने लगा। दीर में दर्जा हरारत 2, चित्राल और मालम जब्बा में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सैदो शरीफ में पारा 6 और एबटाबाद में 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। शुमाली बलूचिस्तान में भी मौसम में तब्दीली आने लगी। ज़ियारत में दर्जा हरारत 3, कलात में 4 और कोयटा में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।